अब क्या हुआ कि संस्कृत तो पहले लोक प्रचलित भाषा ही थी, और उसमें साहित्य जब लेखन होने लगा और बहुत ही विकसित हो गई संस्कृत, तो पाणिनि आए। पाणिनि ने क्या किया कि उसको व्याकरण के दायरे में बांध दिया। जब व्याकरण के दायरे में किसी भाषा को बांधते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इसे तो ऐसे ही होगा, इसको तो ऐसे ही लिखना होगा, तो वह भाषा धीमे धीमे जो है वह अपनी ही मौत मर जाती है। संस्कृत के साथ ऐसा ही हुआ कि संस्कृत को जब पाणिनि ने आ करके पूरी तरह से व्याकरण के कठोर नियमों में बांध दिया, तो वह जो है वह शिष्ट लोगों की भाषा भर रह गई। और तब बौद्ध धर्म जब आया, क्या कारण है? क्या कारण है कि बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म का बुद्धिस्ट आंदोलन होता है तो उसकी भाषा संस्कृत नहीं रहती, उसकी भाषा पाली होती है। क्यों? क्योंकि लोक में तो वही भाषा बोली जा रही है संस्कृत में। आप कालिदास को देखिए, कालिदास के नाटकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो भद्र लोग हैं, जिन्हें बांग्ला में भद्र लोग या सुधीजन कहते हैं, वो तो संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन जो लोअर कैटेगरी के यानी कि बहुत निचले तबके के लोग हैं वो पाली में बोल रहे हैं, प्राकृत में बोल रहे हैं, दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि समाज में भाषा कोई और प्रचलित है और लिखने पढ़ने की भाषा कोई और है। भाषा बहता नीर। भाषा को अगर आप बहने नहीं देंगे, भाषा को यदि आप कठोर नियमों में कस देंगे, तो धीमे धीमे वह भाषा जो है वह मैकेनिकल हो जाएगी, और मैकेनिकल हो करके वह अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। फिर एक दूसरी भाषा आएगी और वो शिष्ट भाषा का दर्जा लेगी।